तीन चीजें जो कि हर एक हिंदुस्तानी को पता होनी ही चाहिए, लेकिन कोई भी इंडियन मीडिया, कोई भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स, कोई भी स्कूल्स या कोई भी मूवीज आपको ये चीजें नहीं बताएंगी। और बिलीव मी, जो तीसरी चीज है ना, वो सुन के आप पक्का हिल जाओगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको तीन अननोन फैक्ट्स, अननोन डार्क फैक्ट्स बताने वाला हूं अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर। जनरल डायर नाम के एक शख्स ने जेनोसाइड करवाया था अमृतसर में अप्रैल 13, 1919 को। फैक्ट नंबर 1 ये है कि जनरल डायर को जब पूछा गया था कि तुम आखिर इतने सारे सोल्जर्स को लेकर क्यों जाते हो, तो उसने अपने स्टेटमेंट में एकदम बेशर्मी से कहा था कि मैं सिर्फ सोल्जर्स को लेकर नहीं गया था, मैं वहां पर मिलिट्री टैंक्स को भी लेकर गया था जो कि हेवीली लोडेड थे मशीन गन्स के साथ। लेकिन वहां की जो एली, वो जाने का जो रास्ता था जलियांवाला बाग तक, वो इतना छोटा था कि वो टैंक उसमें फिट नहीं हो पाया। इसलिए मैं सिर्फ ये गिने चुने सोल्जर्स को लेकर ही जा पाया और सिर्फ उन पर गोलियों से ही वार कर पाया और मशीन गन से नहीं। यानी आप सोचिए इस दरिंदे को, मतलब ये निहत्थे हिंदुस्तानियों को कितनी बेरहमी से मारना था कि वो टैंक्स तक लेकर आ गया था उस जगह पर। लेकिन नहीं, वी आर नॉट टॉट अबाउट दिस। क्यों? बिकॉज ये ज्यादा वायलेंस दिखाता है, बट इट नीड्स टू बी नोन। फैक्ट नंबर 2, जब ये जेनोसाइड हो चुका था उसके बाद ब्रिटेन में एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था द मॉर्निंग प्ले। उसका एडिटर उसकी हेडलाइंस में यह छापता है कि जनरल डायर सेव्ड पंजाब। इवन जो ब्रिटेन की विमेन है वो ये बोलती है कि जनरल डायर सेव्ड द इंग्लिश वुमेन लिविंग इन इंडिया। मेरा सवाल है, उन्होंने किससे बचाया? वो 2 साल के बच्चों से जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखे थे, उन औरतों से जिन्हें चूल्हा चौका के अलावा और कुछ नहीं आता, उन बूढ़े लोगों से जिनकी चलने की हालत नहीं है, और तुम बोल रहे हो तुम्हें उनसे खतरा है, जबकि तुम्हारे पास इतनी बड़ी आर्मी की बटालियंस है, इतनी बड़ी आर्मरी है, इतने सारे वेपन्स है, मिलिट्री टैंक्स है, और इससे भी ज्यादा एक पूरी इंडियन आर्मी की पूरी सोल्जर्स की रेजिमेंट्स है जो कि बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ तुम्हारे एक इशारे पर अपने ही देश बंधुओं पर, अपने ही देशवासियों पर गोली चला देंगे, और तुम्हें इन निहत्थे, इन मासूमों से खतरा था। चलो ये तो ठीक है, हद वहां पार होती है कि ये मॉर्निंग प्ले ने अपने न्यूज़पेपर में ये छापा था कि आप एक डोनेशन दे जनरल डायर को कि वो ऐसा ही काम और करे। एक डोनेशन फंड शुरू करवाया था, एंड यू वोंट बिलीव, दिस डोनेशन फंड collected 25,000 euros of that time and it was given to जनरल डायर कि आप ऐसा नेक काम और करते रहे। सीरियसली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फैक्ट अबाउट दिस मैसेकर। इस जेनोसाइड के कुछ ही दिनों बाद जनरल डायर हमारे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पहुंच जाते हैं और वहां पर महंत अरूर सिंह उन्हें एक सिरोपा देकर नवाजते हैं। सिरोपा क्या होता है? वो एक ऐसा क्लॉथ है जो कि रिलीजियस और सेरेमोनियल सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो ये क्लॉथ को जनरल डायर को नवाजते हैं क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया। ही वॉज अ मर्डरर, अ साइकोपाथ हु किल्ड इंडियंस फॉर नो रीजन, और उन्हें ऐसे रिवॉर्ड्स, ऐसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मतलब इट इज सच अ शेमफुल थिंग टू डू। लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि यहां पर कोई भी सिख कम्युनिटी का लोग इससे सहमत नहीं थे। इट वॉज जस्ट अ पॉलिटिकल मूव डन बाय जनरल डायर, क्योंकि जो अरूर सिंह थे वो उनके फेवर में ही थे, इसीलिए जैसा जनरल डायर ने बोला उन्होंने वैसा कर दिया। सो इट वॉज दैट ओनली वन मैन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल थिंग एंड नॉट द होल कम्युनिटी। लेकिन फिर भी जनरल डायर को लगा था कि इससे वो बच जाएंगे, बट जो रेवोल्यूशंस और जो आग देश में लगी इस मैसेकर के बाद, उसे वो काबू नहीं कर पाए थे। पर फिर भी बात यहां सोचने वाली ये है कि इस सच अ मर्डरर, सच अ किलर, सच अ साइकोपैथ वर्थ ऑफ दिस ऑनर? क्या उन्हें ये देना चाहिए, या फिर उन्हें ये देने के बारे में सोचना भी चाहिए? इस पूरे जेनोसाइड से, इस पूरे मैसेकर से, इस पूरे नरसंहार से मैं तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ गया हूं जो कि आई फील इज रेलेवेंट इन टूडेज टाइम ऑल्सो, और वो ये चीज है कि अ यूनाइटेड एंड डिटरमाइंड माइनॉरिटी इज फार 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 मोर स्ट्रॉन्गर देन अ डिवाइडेड एंड डाइवर्सिफाइड मेजोरिटी। क्योंकि आप देखिए कि उस बाग में जब ये हमला हुआ तब कुछ गिने चुने 50 या 100 सोल्जर्स होंगे जिनके सामने 1,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी खड़े थे। लेकिन उनके लिए वो एक एक्ट ऑफ शॉक था, एक सरप्राइज था, जबकि वो सोल्जर्स दे वर डिटरमाइंड और उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। दिस इज रेलेवेंट इन टूडेज टाइम ऑल्सो कि आज जो मेजोरिटी है उनको साथ में आना ही होगा, वरना ऐसे मैसे कर होते रहेंगे। ऐसे ही और डार्क ट्रूथ्स, कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स और अननोन चीजें जो कि हिस्ट्री में कहीं छुपी हुई है, वो जानने के लिए फॉलो कीजिए भारत विशेष को।